विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम, ठीक है। राष्ट्रपति कर लिया हमने। आज हमने करना है संघीय मंत्री परिषद। क्या करना है? संघीय मंत्री परिषद, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। संघ मतलब यूनियन, मंत्री परिषद मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहीं पर क्लियर कर दूं, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दो अलग अलग शब्द होते हैं। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री वे होते हैं जिनके पास मंत्रालय होते हैं, मंत्रालयों के जो हेड होते हैं, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, है ना, और क्या, शिक्षा मंत्री और कोयला खनन मंत्री। तो ये सब मंत्रालयों का क्या हेड है, इनको बोलते हैं, इन सबको मिलाकर बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। क्या होते हैं? राज्य मंत्री। जैसे आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ एक बड़ा स्मार्ट सा व्यक्ति देखा होगा, हिमाचल के अनुराग ठाकुर। क्या है? बड़े स्मार्ट भी हैं, यंग भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। अब नहीं होंगे, पर मैं बता रहा हूं, पहले जो बजट थे उसमें जब क्या आते थे वो साथ में, उनका चेंज हो गया होगा, वो अलग चीज है। पर मैं बता रहा हूँ वो राज्य मंत्री थे, वित्त राज्य मंत्री थे वो। क्या थे? राज्य मंत्री से कई बार लोग ये सोचते हैं स्टेट में है, स्टेट में नहीं है, नाम लगता है, पद के नाम, मतलब जैसे वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और उपमंत्री, 3 तरह के मंत्री होते हैं किसमें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना कि मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सारी बैठकें गुप्त होती हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य ही भाग लेते हैं। और मंत्रिमंडल में जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कई बार प्रधानमंत्री कई मंत्रालयों के भार भी अपने पास रख सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि वित्त मंत्री बनाने की जरूरत नहीं है तो वो वित्त मंत्रालय अपने पास रख सकते हैं। जेल नेहरू ने भी रखा था अपने पास, और कई प्रधानमंत्री ऐसे जिन्होंने वित्त मंत्रालय किसके पास रखा? अपने पास रखा शुरू में। लेकिन अब कार्यभार ज्यादा है तो क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो मंत्री परिषद समझ में आ गया। 3 तरह के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और उपमंत्री। और मंत्रिमंडल बोलते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्हीं को मंत्रिमंडल कहा जाता है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल ही इंपॉर्टेंट है। चलो, आर्टिकल 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। सुना है आपने? जब हम आर्टिकल्स कर रहे थे तो वहीं पे 53 में लिखा हुआ था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो मैंने कहा था स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों पर रुकना है। अधीनस्थ अधिकारी कौन है? मंत्री परिषद है। उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मंत्रिमंडल है। मंत्री परिषद में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मंत्रिमंडल, ठीक है। तो अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य मंत्री परिषद से, किससे है? संविधान के आर्टिकल 74 में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो आर्टिकल 74 मंत्री परिषद के बारे में है। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों की अर्हता, नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ, वेतन, भत्ता सब किसमें? आर्टिकल 75 में। किसमें है? आर्टिकल 75 में है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इसीलिए मैंने कहा था यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, आंसर क्या था? नियुक्ति करता है, क्योंकि कौन? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इलेक्ट होते हैं वो, ऐसा नहीं कि इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, इलेक्ट होते हैं, लेकिन तब तक जब इलेक्ट होते हैं उस समय वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तब क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। समझ में आ गया? समझ में आया? फिर उन सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो सत्तारूढ़, जिनको मैंडेट मिला है, उनके नेता कौन है? माना मोदी जी है। अब मोदी जी को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इतना समझ में आ गया। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री लिस्ट देंगे, बोलेंगे राष्ट्रपति को कि इनको भी क्या करना है? शपथ दिलानी है आपने मेरे साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनेंगी। होम मिनिस्टर कौन बनेंगे?
गृह मंत्री कौन बनेंगे? अमित शाह बनेंगे। रक्षा मंत्री कौन बनेंगे? बोलो। राजनाथ सिंह जी बनेंगे। और बताओ मंत्री। इस परिवहन मंत्री गडकरी जी बनेंगे, है ना। और नितिन गडकरी। विदेश मंत्री कौन बनेंगे? जयशंकर जी बनेंगे, जो कि आईएफएस हैं, जिनके पास बहुत अनुभव है ना। तो इस तरह से लिस्ट। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। कहां लिखा हुआ? बार बार पूछना है। कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 75 के 1 में लिखा हुआ। आर्टिकल 75 के 2 में क्या लिखा हुआ? आर्टिकल 75 के 2 में लिखा हुआ, 2 से पहले मैं बता देता हूँ, 1 क जोड़ा गया बाद में। उसमें पहले बता देता हूं कि 91वां संविधान संशोधन हुआ, 2003 में हुआ। क्या हो रहा था कि बीच में हमने एक ऐसा दौर देखा, बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे। क्या देखे भाई? राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, पता है आपको। उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, इलेक्शन के उसमें जा रखे थे वो। क्या कैंपेन हो जा, इलेक्शन कैंपेन जो होता, साउथ जा रखे थे, वहां पर ब्लास्ट करके उनको आतंकवादियों ने क्या कर दिया? हत्या कर दी। उसके बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हमने चंद्रशेखर जी देखे, वो दाढ़ी में आए, व्हाइट कलर की दाढ़ी थी उनकी। हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी देखे, वो टोपी पहन के आए। चंद्रशेखर जी, राजीव गांधी जी शॉल ओढ़ के आए, है ना। फैशन बनता था देश का। ऐसा क्या बनता था? जैसे आजकल मोदी जी उत्तराखंड की ये ब्रह्म कमल युक्त टोपी पहन रहे हैं, तो ये फैशन में है। ऐसे ही विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी एक टोपी पहन के आए। ऐसे ही पीवी नरसिम्हा राव जी आए, बड़े इंटेलिजेंट प्रधानमंत्री थे, लेकिन 5 साल तक उन्होंने ज्यादा मीडिया को जवाब नहीं दिया। उनको मौनी बाबा भी कहा गया कि ये मौन रहते हैं, लेकिन उन्होंने 5 साल का पूरा अपना कार्यकाल किया। उसके बाद वाजपेयी जी आए, है ना। और नहीं, आपके कौन साउथ से, लाल किले की प्राचीर से जिन्होंने कहा था उत्तराखंड, कौन? एचडी देवगौड़ा जी आए, है ना। फिर क्या बोलते हैं, वाजपेयी जी आए। तो गठबंधन की सरकारें जब बनती हैं तो उसमें एक समस्या ये होती है कि गठबंधन में सबको संतुष्ट करना पड़ता है, मंत्रालयों की संख्या बढ़ानी पड़ती खामखा। क्या करना पड़ता है कि उसने बोल दिया कि भाई मंत्री पद तो चाहिए चाहिए। उन्होंने कहा भाई मंत्रालय खाली, नया मंत्रालय जनरेट करो। तो यार मंत्रालय अगर ज्यादा बना देंगे तो फिर दिक्कत होगी। जब एक व्यक्ति 4 कार्यों को कर सकता है तो 4 अलग अलग क्यों बनाए जाए मंत्रालय? ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, भार पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, है ना, राजस्व पर। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 किया गया। 75 में एक क जोड़ा गया, बोला गया मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित, याद रखना, मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब लोकसभा 543 का 15% निकाल के दो मेरे को, कितना आता है? 543, या पहले 545 बैठते थे, है ना। आप आज 543 हैं, तो 543 का 15% निकाल के दे दो। वैसे तो 552 बैठ सकते हैं लोकसभा में, मैक्सिमम कितना है? 552, लेकिन बैठते नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन नहीं होते। हाँ जी, 81.4, तो लगभग 82 समझ लीजिए, लगभग इतने क्या करने पड़ेंगे? प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। ये बोला 91वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 के द्वारा। इतना समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? साथ में 2 में ये बोला कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। कहां कह रखा है ऐसा? बार बार पूछना अपने आप से। आर्टिकल 75 के 2 में क्या रखा? क्या क्या रखा? हाँ, प्रसाद पर्यंत, यानी द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसी में लिखा हुआ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उल्टा पूछेगा, किसमें क्या रखा? फिर बोलना है आपने, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कहां लिखा हुआ? 75 के 3 में लिखा हुआ। ठीक है। इसी में लिखा हुआ कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष क्या करना पड़ेगा? शपथ लेनी पड़ेगी पद और गोपनीयता की। और शपथ कहाँ है? तीसरी अनुसूची में। कहां पे? 3rd शेड्यूल। 12 अनुसूचियां होती हैं, उसकी जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या लिखा हुआ है? ओथ एंड अफर्मेशन। क्या लिखा हुआ? ओथ एंड अफर्मेशन। तो जो उसके लिए शपथ लिखी हुई, 2 प्रकार की शपथ लेते, पद और गोपनीयता की।
तो वो कहां लिखी हुई? तीसरी। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। फिर 75 के 5 में लिखा हुआ, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। इसका मतलब, इसका बड़ा गूढ़ महत्व है, इस लाइन का बड़ा गूढ़ अर्थ निकलता है। यानी अगर मोदी जी चाहें तो आपको उठाकर सीधे मंत्री बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? या अगर माना संसद के अंदर सहमति नहीं बनी, ठीक है, मोदी जी ने कहा, माना, वैसे तो ऐसा ना हो कभी, पर माना मोदी जी ने ऐसा कहा कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, भाई अपना नेता ढूंढ लो, तो ऐसा हो सकता है कि आप ही में से क्लास में से, माना भाग्य जिसे बोलते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वथा, ताकि ये अब प्रधानमंत्री देश के कौन है? ये है। अब इन्होंने तो लोकसभा का इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, इन्हें 6 महीने के अंदर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लोकसभा की एक सीट पर बीजेपी का एक सांसद इनके लिए सीट छोड़ेगा, वहां पर इलेक्शन होंगे, सरकार अपना पूरा दम लगाएगी, है ना, साम दाम दंड भेद इनको जितवाएगी 6 महीने के अंदर, ये फिर प्रधानमंत्री रहेंगे। समझ में आया? बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री? सीएम बनना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हैं, या पीएम बनना चाहते हैं? हाँ जी, तो पहले डीएम से शुरू करो, ठीक है, फिर सीएम बनना, फिर पीएम बनना। पहले कार्यों से, अपने कार्यों से क्या करना? कोई क्या नहीं करना। नंबर 1 शर्त है कि आपने अपना प्रचार नहीं करना है, आपने डीएम बनना है, अपने आपके कार्य ही आपके प्रचार होंगे, फिर आप सीएम बनिए, आपका कार्य ही आपका प्रचार होगा, फिर पीएम बनिए, फिर लास्ट में राष्ट्रपति बनकर, है ना। तो जी, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। किसी सदन का सदस्य नहीं है, किसी सदन बोला इन्होंने, इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। मनमोहन सिंह जी थे राज्यसभा, असम सीट से थे, इंदिरा गांधी जी भी राज्यसभा से थी। समझ में आ रहा है? फिर मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे। संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करती है। उस दिन बताया जाता है कि दिल्ली के संसद भवन से बहुत तेज आवाज आती है, यस। क्या आती है? यस। क्यों आती है? कि भाई पूछा जाता है कि आज सांसदों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए, इतना इतना किया जा रहा है, कितने लोग सहमत हैं, ध्वनि मत से पारित होता है वो, और ध्वनि मत से मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों उसमें यस करते हैं। क्या सांसदों को पेंशन मिलनी चाहिए? यस। क्या हर बार सांसद ही पर पेंशन मिलनी चाहिए? वो भी यस। समझ में आया? कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 75 के 6 में लिखा हुआ, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। यानी इनके वेतन भत्ते वगैरह कहां लिखे होते हैं? दूसरी अनुसूची में। चलो जी, इसको मैं आसान भाषा में भी पढ़ लेता हूं, ठीक है भाई। मंत्री परिषद क्या बताया था हमने? प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों की अर्हता, नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ, वेतन, भत्ते सब किसमें? आर्टिकल 75 में। मैंने आपको 75 पढ़ के बता दिया, पढ़ के बताया है मैंने। पढ़ना आपने है, याद करना है। ये क्या करना है? याद करना है। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। सैद्धांतिक रूप से शब्द प्रयोग किया गया। क्या किया गया है? सैद्धांतिक रूप से संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, और राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। किंतु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। क्या विपरीत है भाई? वास्तविक स्थिति क्या विपरीत है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, जो कि ब्रिटेन की तर्ज पर है। किसकी तर्ज पर है? अगर कभी पूछेगा भारत में संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली हमने, तो आंसर ब्रिटेन से ली। जैसे वहां पर क्राउन, वैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति। बस अंतर इतना कि वहां का क्राउन वंशानुगत, हमारा राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं। इसीलिए, क्योंकि जब राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है, इसीलिए हम बोलते हैं हम रिपब्लिक हैं। और रिपब्लिक जो हमने लिया है वो 4th रिपब्लिक से लिया है, फ्रांस के। कहां से लिया है? जब चौथा रिपब्लिक चल रहा था फ्रांस में, तो वहां से हमने रिपब्लिक, गणतंत्र, जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है,
वो हमने फ्रांस से ली है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख मात्र होता है। संवैधानिक प्रमुख मात्र शब्द जरूर लगाना है आपने, होता है, ठीक है। राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा क्या किया जाता है? अगर प्रधानमंत्री बहुत एक्टिव और बहुत क्या हो, अलर्ट हो, तो फिर प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पर प्रधानमंत्री मत लिखना, मंत्रिपरिषद लिखना है। क्या लिखना है? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के नाम पर इन शक्तियों का प्रयोग करती है, इसलिए आर्टिकल 75(3) के तहत उसे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। कहां लिखा गया है? 75(3) में लिखा गया। कहां लिखा गया? ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल बोला गया है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। सामूहिक रूप से उत्तरदायी मतलब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। राष्ट्रपति इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। वस्तुतः संसदीय शासन प्रणाली में शासन सत्ता का केंद्र बिंदु मंत्रिपरिषद ही होती है। मैंने आपको बताया कि सारे डिसीजन जो होते हैं वो कैबिनेट के होते हैं। किसके होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी कैबिनेट होती है। सारी मंत्रणाएं, गुप्त मंत्रणाएं सब कौन करती है? कैबिनेट। कभी अगर जरूरत पड़ेगी, कोई विभाग अगर माना कोई राज्य मंत्री को बुला देते हैं, बट जल्दी से उपमंत्री का तो नंबर भी नहीं आता है। किसमें? गुप्त बैठकों में। राज्य मंत्री का भी कभी कभी साल में 1-2 बार अगर बुला दिया तो बुला दिया, वरना कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या करते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं, वस्तुतः संसदीय शासन प्रणाली में शासन सत्ता का केंद्र बिंदु मंत्रिपरिषद ही होती है, कैबिनेट ही होती है। ब्रिटिश कैबिनेट के संबंध में, जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी सही है, ग्लैडस्टोन ने लिखा था कि कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय भ्रमण करते रहते हैं। कैबिनेट किसकी तरह? जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, 8 ग्रह घूम रहे हैं, वैसे ही कैबिनेट के चारों ओर सारे निकाय घूमते हैं, परिभ्रमण करते हैं। आइवर जेनिंग्स, जो कि बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करती है। क्या करती है? उल्टा पूछ लेता है, ये कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का, बड़ा नाम है, ठीक है। अब भाई मंत्रिपरिषद की रचना या मंत्रिपरिषद का संगठन, मंत्रिपरिषद का संगठन प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, तब चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे वो उपमंत्री हो, के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उपमंत्री, इतने शामिल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। इतना क्लियर हो गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75(1) में लिखा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, यानी प्रधानमंत्री एक लिस्ट देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो प्रधानमंत्री के बगल में बैठना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर हमारे शिक्षा मंत्री, अब तो कौन जो रहे हैं, क्या नाम है, निशंक जी, अगर वो प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ा क्या है उनका ओहदा, समझ लीजिए। समझ में आ रहा है? बगल में या पीछे बैठे हैं। कुछ सांसद आप देखेंगे पीछे बैठते हैं, उनको वहां तक कैमरा जाता भी नहीं है जल्दी से, ठीक है। अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता भाई राजनीति में। चलो, तो प्रधानमंत्री, ये बता दिया मैंने। वास्तव में इन दोनों प्रकार की नियुक्तियों में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। लोकसभा में जिस दल का स्पष्ट बहुमत होगा उसी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हुआ हो तो राष्ट्रपति अपनी वैवेकीय शक्तियों का प्रयोग, डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करेगा और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने का विश्वास। समझ में आया? तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी के साथ अगर आपके संबंध अच्छे हैं, आप उनके हिसाब से चल रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको मंत्री बनने का गौरव प्राप्त होगा। क्या होगा? आपके वोट नहीं देखे जाते। कई बार तो ऐसा होता है कि इलेक्शन हार गए आप, बैकडोर एंट्री कराई जाती है, फिर राज्यसभा में भेजा जाता है, नहीं जी वित्त मंत्री तो आप ही बनोगे। कौन? इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं, पहले कौन थे बताओ? बहुत बड़े वकील थे,
करोड़ों की संपत्ति थी, क्या नाम था, अरुण जेटली जी। उन्होंने कहा यार मुझे जरूरत नहीं थी, देश सेवा के लिए आया मैं, इसलिए करोड़ों की फीस थी, बहुत अच्छी इनकम थी उनकी, लेकिन वो राजनीति में आए, वित्त मंत्री बने, अच्छे वित्त मंत्री थे, पंजाब से इलेक्शन लड़े थे, मेरे ख्याल से हार गए। मोदी जी ने कहा नहीं, वित्त मंत्री आप ही बनोगे, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर बने, फिर वित्त मंत्री बनाया गया उन्हें, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, आपके वोट नहीं देखे जाते वहां पर, ये नहीं देखा जाता कि आपके साथ कितने लोग चल रहे थे, काम देखा जाता है, फिर नॉलेज देखा जाता है कि भाई आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे, कई बार ऐसा होता है कि योग्यता होती है लेकिन व्यक्ति अक्षम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे राजनीति में जो देखा होगा ना आपने, एज, बड़ी एज में जाके सफलता मिलती है। 21 साल का नहीं मिलेगा आपको वहां पर कोई, बहुत कम लोग होंगे जो छोटी उम्र में गए होंगे, वहां बड़ी उम्र में जाके पहचान मिलती है। कई बार अक्षम हो गए तो फिर आपको हटाया जाता है, बोला जाता है भाई आप नहीं, अब आपकी जगह, बड़े उससे विनम्रता के साथ आपको छोड़ना पड़ता है ऊपर, ठीक है। लोकसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत होगा उसी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और अगर मैंडेट जो मिला है वो कैसा मिला, बिखरा हुआ मिल गया, तब क्या करेगा, तो राष्ट्रपति अपनी वैवेकी शक्ति का प्रयोग करेगा, उस आदमी को बुलाएगा कि जिसको उसको लगता हो कि ये क्या कर सकेगा, अपना बहुमत सिद्ध कर पाएगा लोकसभा में। बहुमत सिद्ध करना समझते हो, जैसे भाई राष्ट्रपति को पता था कि अटल बिहारी वाजपेयी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, लेकिन वाजपेयी जी ने हवा बना रखी थी कि नहीं, कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम बहुमत सिद्ध करेंगे। अंदर क्या हुआ, अंदर तक जाते जाते बहुत उठक पटक होती है, बहुत तोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है, बोला जाता है कि भाई मंत्री पद ले लो, कुछ ये हो जाएगा, नहीं आया, एक व्यक्ति नहीं मिला, त्यागपत्र देना पड़ा किसको, वाजपेयी जी ने कहा मुझे पता है कि अभी मैं प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। तो आपको क्या लगता है, राष्ट्रपति को नहीं पता था, पर एक प्रयास किया गया तो वाजपेयी जी को एक आदमी, एक सांसद की कमी हो गई, एक वोट मिल जाता, सरकार बच जाती, लेकिन वो भी ठीक हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि त्यागपत्र दिया तो सिंपैथी मिल गई जनता की, देखो यार हमने क्या किया, बिखरा हुआ मैंडेट दिया। तो फिर तब से मैं देख रहा हूं कि तब से जब जनता क्या कर रही है, बिखरा हुआ मैंडेट नहीं दे रही है, बिखरा हुआ क्या जनमत नहीं दे रही है। बिखरा हुआ मतलब समझ रहे, थोड़ा इसको थोड़ा उसको, जनता समझ गया यार ऐसे में दिक्कत होती है, सरकारें गिरती हैं, एक लेके चल रही है, या तो बीजेपी या फिर यूपीए। जब बीजेपी आ रही तो बीजेपी आ रही है, और जब यूपीए आ रही तो 10 सालों तक हिली नहीं रही। यूपीए 1, यूपीए 2, फिर आप देख रहे होंगे बीजेपी 1, बीजेपी मतलब एनडीए 1, एनडीए 2, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। अब फिर इलेक्शन होने वाले हैं, इसको भी समझिए। राजनीति से घृणा नहीं करनी है, राजनीति में अगर पढ़े लिखे लोग घृणा करेंगे तो फिर तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप जैसे पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्हें राजनीति में इंटरेस्ट लेना है, क्या करना है, ठीक है, पढ़ाई भी करो, साथ में इंटरेस्ट भी लो, समझो हर चीज को कि क्या है, तब जाकर क्या करो, वोट करो। किसी दल को स्पष्ट ये बता दिया मैंने, मंत्रियों की नियुक्ति, भाई अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। किसकी, प्रधानमंत्री। मैंने कहा नहीं, लिस्ट बनती है, लिस्ट देते हैं प्रधानमंत्री, ये मेरे सामने लिखा होता है, ये रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये ऐसे। मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। वस्तुतः प्रधानमंत्री को अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों के चयन का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सकें। प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेने के पश्चात अन्य मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची मतलब लिस्ट, सूची राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति सामान्यतः उस सूची पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को न माने तो पश्चात स्वयं त्यागपत्र देकर संवैधानिक संकट उत्पन्न कर सकता है। हो सकता है कि मैं राष्ट्रपति हूं, ये प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कहा कि इनको क्या बनाना है, गृह मंत्री बनाना है, और मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा इनको नहीं बनाना, किसी और का नाम लो। बुरा मत मानना, मैं शत्रु नहीं हूं आपको, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इनको नहीं बनने दूंगा गृह मंत्री। प्रधानमंत्री ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बाध्य हो मानने के लिए। मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा त्याग पत्र दे दूंगा, लेकिन मैं इनको क्या नहीं बनने दूंगा। तो इस प्रकार से संवैधानिक संकट उत्पन्न कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की उस लिस्ट को न मानकर। संवैधानिक संकट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, संवैधानिक संकट उत्पन्न कर सकता है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर
है ना, ऑफ द प्रेसिडेंट, अपना पद धारण करते हैं। तो जो जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया, मंत्री जितने भी हैं वो सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्लियर हो गया? ये कहाँ लिखा हुआ? 75 के 2 में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ? क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर्स, योग्यता क्या होनी चाहिए भाई? किसी व्यक्ति को मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। किसी सदन का सदस्य हो, इधर लोकसभा और राज्यसभा। मैंने कहा अरुण जेटली जी राज्यसभा से बने वित्त मंत्री। किसी सदन का सदस्य हो, आर्टिकल 75(5) में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसको संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। क्या बनना अनिवार्य है? यहाँ पे संसद का सदस्य लिखा हुआ, यहाँ पे लोकसभा का सदस्य नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? अब मैंने बताया नहीं आपको कि किसी को भी उठाकर बनाया, होता नहीं है ऐसे, इतनी किस्मत नहीं है किसी की कि यहाँ तैयारी कर रहे थे डीएम की, इनके बड़े अच्छे नंबर आ रहे थे क्या टेस्ट में, और मोदी जी के पास खबर पहुंच गई कि इनकी तो पॉलिटी में बड़े अच्छे नंबर आ रहे, चलो भाई इनको मंत्री। ऐसा नहीं होगा। पर मैं एक एग्जांपल ऐसे रिडिकुलस में याद करो ना, तब याद होगा आपको कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। ये याद कर लिया? ठीक है। 2 बातें बता देता हूं। पहला यह कि प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन से चुने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री, कोई भी मंत्री जो है, सभी प्रकार के मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन से चुने जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति जो संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते 6 माह के अंदर उसे किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक। एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा 1996 के मामले में, अच्छा ऐसे माना, सुनो मैं राष्ट्रपति हूं, चलो मैं प्रधानमंत्री हूं, ये राष्ट्रपति हैं, मैंने कहा महामहिम इनको, और आप तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो। मैं प्रधानमंत्री हूं, ये राष्ट्रपति हैं, मैंने कहा महामहिम इनको क्या कर दो, ये क्या बनना चाहते हो आप? गृह मंत्री? अमित शाह, हाँ उठेंगे, चलो इन्हें गृह मंत्री बना दो। ये बन गए, क्या हो गए? अमित शाह जी की सीट छीन रहे हो आप, हाँ ध्यान रखना। ये इन्हें गृह मंत्री, आपने कहा ठीक है भाई, प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो मानना पड़ेगा, ये गृह मंत्री बन गए। 6 महीने के अंदर इनके लिए एक सांसद ने सीट छोड़ी, बीजेपी के सांसद ने सीट छोड़ी, वहां पर इलेक्शन हुआ, वहां पर ये भी लड़े, कांग्रेस का भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लड़ा, ठीक है, ये हार गए। क्या हो गए? हार गए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जब तक छत्र छाया है मेरी तब तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने फिर कहा आपको, मैंने कहा महामहिम ये हार गए ना, 1 महीना हो गया, बात रफा दफा हो गई, मैंने कहा इन्हें फिर गृह मंत्री बना दो। फिर 6 महीने बाद क्या हुआ? इलेक्शन हुआ, फिर हार गया। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने कहा गृह, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, क्या होगा? मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भैया एक बार आपने बोल दिया मैं प्रधानमंत्री, मैंने बोला गृह मंत्री बनाओ, आपने राष्ट्रपति महामहिम ने गृह मंत्री बना दिया, ये इलेक्शन हार गए, ये ना राज्यसभा में बन पाए ना लोकसभा में बन पाए। समझ में आया? अब इसके बाद नहीं बनेंगे, फिर ये एक ही बार होगा। ये क्या होगा? तो एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा 1996 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, किंतु यदि वह इस अवधि के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है उसे त्यागपत्र देना होगा। भाई क्या करना पड़ेगा? AR चौहान बनाम पंजाब राज्य 2001 के मामले में सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है और एक बार मंत्री नियुक्त किया जा चुका है, दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। समझ में आया? वरना तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, फिर तो राजतंत्र हो गया, फिर तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, है ना। राष्ट्रपति भी वही, प्रधानमंत्री उनका, प्रधान वित्त मंत्री उनका, रक्षा मंत्री उनका, सारे मंत्री उनके, एक ही परिवार के क्या राजपक्षे।
हो गया। फिर जनता एक दिन देखती है देखती है देखती है, एक दिन फिर क्या होता है, क्रांति होती है। फिर समझ में आया? ठीक है। मंत्रियों के प्रकार भाई, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री मैंने बता दिए। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक होते हैं स्टेट मिनिस्टर राज्य मंत्री, एक होते हैं उप मंत्री। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रियों की तीनों श्रेणियों में कैबिनेट स्तर के मंत्री सर्वश्रेष्ठ होते हैं। केंद्र सरकार के सभी प्रमुख मंत्रालय कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को सामूहिक रूप से कैबिनेट की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। मैंने आपको बताया था कैबिनेट शब्द जल्दी से यूज नहीं करते थे पहले, ये नहीं तो 44वां संविधान संशोधन जब हुआ ना, उसके बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ है। मंत्रिमंडल बोलते थे, 44वें संविधान संशोधन में कहा कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। वहां पर फिर कैबिनेट वर्ड यूज होना शुरू हुआ। क्या हुआ? मंत्रिमंडल पहले से बोलते थे, बट कैबिनेट शब्द जो है वहां पर पॉपुलर हुआ। कब? मोरारजी देसाई, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है। कैबिनेट की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। कैबिनेट भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई क्या है? आंसर कैबिनेट है। आंसर, यही सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है। सरकार की नीतियों का निर्धारण कौन करती है? आंसर, कैबिनेट करती है। गुप्त बैठकें होती है, मैंने कहा। ठीक है। इसके सदस्य अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री उप मंत्री की नियुक्ति भी की जाती है। राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? जब बोला जाता है कि भाई ये राज्य मंत्री हैं पर इनके पास इस मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है, तो कैबिनेट मिनिस्टर के ही समतुल्य माने जाते हैं। तथा दोनों के वेतन भी समान होते हैं। उपमंत्री कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री की सहायता करते हैं और जल्दी से राजनीति में सहायता मांगी नहीं जाती, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आपने साथ बिठाना शुरू कर दिया तो कब वो आपको प्रतिस्थापित कर देगा पता नहीं चलेगा। मोदी जी ने एक बार बोला था कि यहां पर रास्ता नहीं मिलता, अपने आप नहीं मिलता, खुद बनाना पड़ता है। और कई बार तो जैसे आप अगर मेरे आगे हो, आपके सर पर पैर रखकर क्या करना पड़ेगा। ये मोदी जी ने नहीं कहा, मैं बोल रहा हूं। सर पर पैर रखकर तब आगे क्या करना पड़ेगा, अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। ये राजनीति में होता है। ठीक है। ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते। कौन? राज्य मंत्री और उप मंत्री नहीं लेते। कभी कभी मैंने कहा राज्य मंत्री को बुलाया जा सकता है। अतः मंत्रिमंडल के नीति निर्धारण में इनकी भागीदारी नहीं होती। इनकी राज्य मंत्री और उप मंत्री की नहीं होती है। ध्यातव्य है कि मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री इन सबका सामूहिक नाम है, जबकि मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों का नाम है। मंत्रिमंडल सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को बोला जाता है, जबकि मंत्री परिषद जो होती है वो क्या, प्रधानमंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, उप मंत्री भी। कैबिनेट जो मंत्री परिषद है उसका आकार बड़ा है लेकिन महत्व कम है। मंत्रिमंडल या कैबिनेट जो उसका आकार छोटा है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का खाली 15% है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 के द्वारा। 91, हाँ जी, है ना, 2003 के द्वारा। लेकिन मैंने कहा इन्हीं का महत्व है। क्या है? तो संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद पहला सपना यही होता है कि मैं मंत्री बन जाऊं, और मंत्री बनने के बाद अगला सपना होता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, और प्रधानमंत्री जब बनते 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 बहुत समय हो जाता है तो उसके बाद एक ही सपना होता है कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं। एंड डेस्टिनेशन इज डेथ। क्या? अब राष्ट्रपति बन गया, अब इससे ऊपर क्या बनोगे? अब संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष, क्या पता, एक है ना, यूएनओ के अध्यक्ष, अब उससे ऊपर है कुछ? तब तक क्या हो जाता है, एज हो जाती है पूरी। चलो जी, तो पहले डीएम बन जाओ, फिर देखते हैं आगे। ठीक है भाई। दूसरे शब्दों में मैंने ये बता दिया आपको, दूसरे शब्दों में कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, किंतु मंत्री परिषद के सभी सदस्य कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, पर सभी मंत्री परिषद के सभी सदस्य कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। कैबिनेट में सिर्फ कुछ वरिष्ठ, अग्रतर और प्रमुख मंत्रियों को ही शामिल किया जाता है। इस प्रकार कैबिनेट या मंत्रिमंडल
मंत्री परिषद की एक छोटी एवं महत्वपूर्ण इकाई होती है। आकार में मंत्री परिषद बड़ी होती है और मंत्रिमंडल छोटा, परंतु महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल बड़ा होता है, क्योंकि वही शासन की नीति का संचालन करता है। शासन की नीति का संचालन कौन करता है? मंत्रिमंडल। इसलिए महत्व किसका है? मंत्रिमंडल का है। मंत्रिमंडल की महत्ता के संबंध में रैमजे मेयर, ये भी विद्वान व्यक्ति हैं, लिखते हैं रैमजे मेयर, यह मंत्री परिषद का हृदय है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मंत्री परिषद का हृदय किसे बोला जाता है? आंसर मंत्रिमंडल को। शासन का परिचालक यंत्र है। शासन का परिचालक यंत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष शामिल रहते हैं। किसने कहा? रैमजे मेयर ने कहा। हृदय किसने कहा? आंसर रैमजे मेयर। ठीक है। संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा आर्टिकल 32 को, लेकिन मंत्री परिषद का हृदय किसने कहा? रैमजे मेयर ने कहा, मंत्रिमंडल को। क्लियर हो गया? ठीक। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ अनुच्छेद 352(3) के तहत किया गया। कहाँ मिलता है हमें? 352 के 3 नेशनल इमरजेंसी वाले में मिलता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया है। इसे किसके द्वारा? 1978 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सूचना या लिखित सिफारिश पर ही करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता। ठीक है। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, ओथ ऑफ द मिनिस्टर्स। अब शपथ कैसे लेते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाता है। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री और उनके प्रत्येक मंत्री, प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार, जो ड्राफ्ट है ओथ का वो कहां पर दिया हुआ है? 3री अनुसूची में है। उस ड्राफ्ट के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। शपथ लेनी जरूरी होती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। बिना शपथ लिए अगर कोई मंत्री बैठ जाता है, वोट कर देता है, कार्यवाही में भाग लेता है, तो पर डे के हिसाब से 500 रुपए पेनल्टी पड़ती है। कितनी? अब 500 रुपए होते हैं, बहुत कम। क्या होते हैं? इसको बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। मंत्रियों को पद की एवं गोपनीयता की 2 पृथक पृथक शपथ दिलाई जाती है। किस किस की भाई? पद और गोपनीयता की। एक तो पद की शपथ लेते हैं, एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अनुसूची 3 में जाइए, वहां पर प्रधानमंत्री की, सांसदों की, सबकी शपथ दे रखी होगी। देखिए, राष्ट्रपति की नहीं होगी, राष्ट्रपति की 60 में है, उपराष्ट्रपति की 69 में है। इसमें 69 में। मंत्री परिषद की कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। मंत्री परिषद तभी तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। भाई प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, इसका कहने का मतलब समझ रहे हो? मोदी जी हैं, मोदी जी की मंत्री परिषद है, इनका कार्यकाल कितना है? अब आप बोलोगे जी 5 साल है। अनिश्चित है भाई। पता चला, अब फिर इसको अदरवाइज ना लिया जाए, मैं सिर्फ पढ़ाने समझाने के लिए कर रहा हूं। पता चला कि आधे सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया बीजेपी से, समर्थन वापस ले लिया और अलग क्या कर दिया? पार्टी बना दी। क्या कर दी? हो गया समर्थन खत्म। समर्थन खत्म तो प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि 5 साल। इसलिए बोला गया कि मंत्री परिषद की कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। मंत्री परिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। अच्छा, बेस्ट एग्जांपल तो आपके सामने है। क्या मुख्यमंत्रियों का निश्चित कार्यकाल होता है? क्या उत्तराखंड बने हुए कितने साल हुए? अभी 24 साल हुए। कायदे से कितने मुख्यमंत्री होने चाहिए थे हमारे यहाँ? भाई हमारे यहाँ अगर माना कायदे से जो मुख्यमंत्री बनने थे 5 बनने थे, 5 पंजे 25, कितने बन गए मुख्यमंत्री? ये जो मुख्यमंत्री हैं इस समय हमारे, धाकड़ धामी जी सबसे स्मार्ट मुख्यमंत्री, ये कौन से नंबर के हैं? तो आप खुद सोचो। ऐसे प्रधानमंत्री में भी आप लोग, दरअसल आप लोग जब बड़े हो रहे हो ना, तो आप लोग लगातार देख रहे हो मनमोहन सिंह, मोदी, आपको नहीं पता चल रहा। एक समय मैंने कहा ऐसा आया कि एक प्रधानमंत्री आए, फिर वो हटे, फिर दूसरे प्रधानमंत्री आए, उनकी प्रधानमंत्री अगर चेंज होगा तो मंत्री परिषद भी चेंज होगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ मंत्रियों को रखे हो, लेकिन अपने पसंद के मंत्रियों को ही रखा जाता है। इसलिए बोल रहा हूं मैं, मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मंत्री परिषद तभी तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा का
अविश्वास प्राप्त का मतलब क्या होता है यहाँ पर 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, समझ में आया। और अगर जहां विपक्ष को लगा कि ये 50% प्लस 1 से कम हो गए, अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। क्या ले आएंगे? बस अगर वो पास हो गया तो प्रधानमंत्री से संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। वह अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष होता है, अपने पद पर बनी रहती है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, किंतु व्यवहारता व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री का उसके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है। भाई किस पर? विश्वास पर निर्भर करता है ना। कभी कभी देखा होगा आपने तो नहीं, आप छोटे रहे होंगे, हमने ऐसा भी देखा कि जो रक्षा मंत्री थे वो गृह मंत्री, तो रक्षा मंत्री गृह मंत्री बन गए, गृह मंत्री रक्षा मंत्री बन गए। यूपीए में देखा हमने ऐसा शायद, या एनडीए में देखा, पहले कार्यकाल में देखना, वहां पर क्या था, जो रक्षा मंत्री थे वो गृह मंत्री बन गए, जो गृह मंत्री वो रक्षा मंत्री बन गए। प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है, समझ में आया। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अक्षम लग रहा है प्रधानमंत्री को, तो वो बोल सकते हैं कि भाई अब आप कृषि मंत्री नहीं हो। क्या नहीं हो? कृषि मंत्री नहीं हो। कौन थे कृषि मंत्री आपके? बड़े धीर गंभीर मुद्रा में रहते थे, नाम बताइए कृषि मंत्री। शायद उन्हें, उनकी जगह पे कोई दूसरे बन गए हैं, नाम भूल गया मैं उनका। देखो, नरेंद्र सिंह तोमर जी। क्या अभी कृषि मंत्री हैं वो? चेक करो, ढंग से चेक करो, कुछ ऐसा देखा था मैंने। यही है? अच्छा, ऐसे ही स्मृति ईरानी, कभी वो एचआरडी बनी थी, उसके बाद उनको फिर दूसरा मंत्रालय दे दिया गया, एचआरडी उनसे ले लिया गया। प्रधानमंत्री का उनके प्रति विश्वास पर निर्भर करता है मंत्रियों का पद। 5 साल तक रह सकता है कोई, जैसे वित्त मंत्री हमारी 5 साल तक है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, है ना, ये 5-5 साल तक कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा अगर कोई अक्षम हो गया या कुछ ऐसा हो गया, कोई विवाद हो गया, तो प्रधानमंत्री उनको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि आप अपना मंत्री पद त्याग दीजिए, अब आप सांसद हो, और किसी सामान्य सांसद को क्या कर सकते हो? मंत्री बना सकते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री कभी भी राष्ट्रपति से किसी मंत्री को उसके पद से हटाने की सिफारिश कर सकते हैं, है ना। इसीलिए मंत्रियों को माननी पड़ती है बात किसकी? प्रधानमंत्री जी। मंत्री परिषद की सदस्य संख्या, भाई संविधान के द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, संविधान में लिखा हुआ ही नहीं कितने होने चाहिए। पर क्या हुआ कि मंत्री परिषद का आकार प्रधानमंत्री अपने स्वविवेकानुसार तय करता था, और ये बढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? मंत्रालय बढ़ा रहे थे। अब बढ़ाएंगे तो भाई बोझ पड़ेगा वित्त पर, तो बोला गया 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आर्टिकल 75 में उपखंड 1 क जोड़ा गया। इसमें 75 में उपखंड 1 क जोड़ा गया। बोला गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। कितने? तो मैंने अभी 15% निकलवाया था आपको, 543 का 15% निकालो तो 81 पॉइंट समथिंग निकल रहा। अब 81.4 अगर बेरोजगारों के लिए निकलता तो एक सीट कम कर देते, पर क्योंकि वो सांसदों की है, मंत्रियों की, भाई 0.5 निकलना चाहिए था ना। 0.5 को हम 0.5 के बाद भी अगर 6 होता कि 81.56 होता तो हम बोलते हैं यार कि 5 को 6 माना जाए, अब तो एक आदमी बढ़ाना पड़ेगा। और बेरोजगारी की अगर सीटें होती एक आदमी कम हो जाता, पर क्योंकि बात मंत्रियों की है इसलिए 82 कर दिया उसको। क्या कर दिया? चलो भाई ठीक है ना। हाँ जी, सरकार नाराज ना हो जाए भाई, पर शिक्षक ऐसे ही होते हैं, क्या करें। चलो, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके बारे में बता देता हूं, है ना। टाइम बता दीजिए। आर्टिकल 75(3) में कहा गया है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से, समझ रहे हो, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। एक भी व्यक्ति का अगर कार्य गलत होगा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए वह अकेला मंत्री उत्तरदायी नहीं है, अकेला मंत्री उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि
उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। क्या होती है? संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। अतः यदि मंत्री परिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है तो उस दशा में संपूर्ण मंत्री परिषद को अपना त्यागपत्र देना होता है। क्या होना होता है? माना मंत्री परिषद में किसी एक रक्षा मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ गया और वो पास हो गया, विपक्ष लेके आता है, पास हो गया, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। आया तो वो किसके लिए? रक्षा मंत्री के किसी कार्य के लिए आया। किसके लिए आया? माना रक्षा मंत्री ने कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि जो कि क्या, एक बार बहुत पहले हुआ था, कारगिल वॉर चल रहा था, हालांकि अविश्वास प्रस्ताव तो नहीं आया, ताबूत घोटाले के क्या लगे? आरोप लगे। क्या लगे? तो फिर उस पर चर्चा चल रही थी, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, बट मेरे ख्याल से कुछ हुआ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। यदि मंत्री परिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस दशा में संपूर्ण मंत्री परिषद को प्रधानमंत्री सहित त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, किसी भी सदन का सदस्य हो, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही होगा। भाई माना वित्त मंत्री राज्यसभा से हैं, वो बोलेंगे यार मैं लोकसभा के प्रति क्यों उत्तरदायी रहूं, मैं तो मेंबर ऑफ राज्यसभा हूं, मैं वित्त मंत्री हूं। माना मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, माना वित्त मंत्री राज्यसभा से हमारा अरुण जेटली जी, क्या है? अरुण जेटली जी, अब तो स्वर्गीय हो चुके हो, पर मैं बोल रहा हूं कि माना ऐसा होता कि बजट लीक हो जाता। क्या हो जाता है? बजट लीक होना मतलब भैया देश का क्या, ठीक, आने से पहले, सदन में आने से पहले, और माना उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव आता, वो बोलते मैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं, मैं तो राज्यसभा का। ऐसा नहीं चलता। मैं ये बोल रहा हूं कि लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा कोई भी, भले ही वो राज्यसभा का मेंबर हो, वो वित्त मंत्री हो, लेकिन उत्तरदायी किसके प्रति होगा? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होगा। लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। कितना क्लियर हो गया? ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व में यह भी आवश्यक है कि यदि मंत्रिमंडल बहुमत से कोई निर्णय ले तो सभी मंत्रियों को उसका समर्थन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समर्थन करना चाहिए। और अगर आप समर्थन नहीं करना चाह रहे हो, क्या है आपके पास रास्ता? बोलो, क्या रास्ता है? अगेंस्ट में वोट करोगे? हाँ, त्यागपत्र दे दो। आपके पास एक ही रास्ता है। क्या? कि मोदी जी ने कहा कि ये होना है, आप मंत्रिमंडल में हो, मंत्री परिषद में हो, आपने कहा जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको बोला जाएगा आपको अच्छा नहीं लग रहा, त्यागपत्र दे दो, और कोई उपाय नहीं। ठीक है। तो मैंने कहा कि सामूहिक उत्तरदायित्व में यह भी आवश्यक है कि यदि मंत्री परिषद बहुमत से कोई निर्णय ले ले तो सभी मंत्रियों को उसका समर्थन करना चाहिए। यदि कोई मंत्री उस निर्णय से असहमत है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि मंत्री परिषद का सदस्य होते हुए वह उस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता। सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में लॉर्ड मार्ले ने कहा था, मिंटो मार्ले सुना है, 1909, मार्ले ने कहा था कि मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है कि मंत्री परिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। यह कथन किसका है? आंसर लॉर्ड मार्ले का है। किंतु यदि प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को पदच्युत किया जाता है तब मंत्री परिषद का विघटन नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को पदच्युत कराया जाता है तो मंत्री परिषद का विघटन नहीं होता। मंत्री परिषद का सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखो, दो स्टेटमेंट बना के दूंगा मैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, कथन बिल्कुल सही है। इसको कम जानते हैं बच्चे, इसको समझ लो। मंत्री परिषद का सदस्य व्यक्तिगत रूप से
और मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो यूपीएससी का पेपर बना रहा हूं। सुनो, पहले मैं सही बता देता हूं और मैं बताऊंगा इसमें क्या चालाकियां चली जाती है। मंत्री परिषद का सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। दोनों कथन सही है, पर मैं क्या करूंगा, राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री कर दूंगा। क्या करूंगा? और 99% लोग जिन्होंने ये लाइन नहीं पढ़ी होगी वो इसको गलत करेंगे। वो बोलेंगे हाँ यार, प्रधानमंत्री के आगे पीछे घूमते रहते हैं, इसका मतलब व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? पर यह ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद का सदस्य। समझ में आ गया? प्रधानमंत्री मत कर देना, 3 बार बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री नहीं करना है, राष्ट्रपति करना है। कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद का कोई सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली, मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली, मंत्री परिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसकी बैठक प्राय सप्ताह में 1 बार होती है। सप्ताह में 1 बार होती है। वैसे प्रधानमंत्री जब चाहे बैठक बुला सकता है। मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री करेंगे, प्रधान है, ठीक है। और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। बैठक का कोई कोरम नहीं होता है। मंत्री परिषद की जब बैठक होती है, मंत्रिमंडल की जब कैबिनेट की जब बैठक होती है, उसमें कोरम नहीं होता है। हो सकता है ना आए हो कुछ लोग, ठीक है, कोरम नहीं होता है। संपूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक शायद ही कभी होती हो। भाई अलग अलग संसदीय क्षेत्र में लगे हुए हैं लोग, सारे के सारे एक साथ थोड़े बैठ पाएंगे मंत्रिमंडल में। मंत्री परिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट की हर मामले पर निर्णय लेता है। मंत्री परिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट ही हर मामले में निर्णय लेता है। प्राय सभी निर्णय एक मत से लिए जाते हैं। मतभेद की अवस्था में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। मतभेद जब होगा तब क्या होगा? बहुमत से लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री इस निर्णय से सहमत नहीं होता तो उसे अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्या करना चाहिए? 1950 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नाम सुने हो? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सुने हो? भाई बीजेपी की सरकार है, नाम सुनना चाहिए आपको। यह कथन किसका है कि इस देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं होंगे? चेक करना जरा। और केसी नियोगी, इनका नाम भी सुनना पड़ेगा आपको। इनका केसी नियोगी, और इसके बाद डॉक्टर मथाई, जॉन मथाई, उसके बाद BR अम्बेडकर, उसके बाद CD देशमुख ने भी मंत्रिमंडल के निर्णयों से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दिए थे। सबसे पहले किसने दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। उन्होंने कहा था इस देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं होंगे। इसका विरोध कर रहे थे, J&K का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे यार बात भी सही थी। उन्होंने कहा J&K का प्रधान अलग, निशान अलग और विधान अलग। उनका अलग संविधान, हमारा अलग संविधान। उनका अलग प्रधान, हमारा अलग प्रधान, है ना। बल्कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए भी अलग शब्द यूज करते थे वो लोग। क्या करते थे? ठीक है। वहां के जो गवर्नर बने थे वो बने थे डॉक्टर हरि सिंह के बेटे थे, अभी भी हैं राजा, जो कश्मीर के राजा थे, है ना, करण सिंह जी। तो 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया नेहरू मंत्रिमंडल से। इसके बाद केसी नियोगी ने दिया त्यागपत्र। उसके बाद किसने दिया? जॉन मथाई ने दिया। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी दिया त्यागपत्र। ठीक है। तो ये लोग वो हैं जो मंत्रिमंडल के उससे सहमत नहीं थे, तो क्योंकि अगेंस्ट वोट कर नहीं सकते थे, इसलिए त्यागपत्र दे दिया, अपना विरोध जाहिर किया उन्होंने। होता कुछ नहीं है, जिसने त्यागपत्र दे दिया। मंत्रिमंडल के निर्णय अत्यंत गुप्त रखे जाते हैं। हर मंत्री को राष्ट्रपति के समक्ष पद ग्रहण करने से पहले जो गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है वह मंत्रिमंडल के निर्णयों पर भी लागू रहती है। बजट के संबंध में इस नियम का और कड़ाई से पालन किया जाता है। यदि लोकसभा में बजट पेश होने से पहले उसकी कोई बात प्रकट हो जाए तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देने को कहा जा सकता है। जो मैंने एग्जांपल दिया था, बजट अगर लीक हो गया यार, अगर मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम शुरू होने वाले हैं, तो मैं तो 1 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद लूंगा। और उसमें अगर माना 20% भी बढ़ोतरी होगी तो 1 लाख करोड़ में 1,20,000, क्या मतलब 20% लगा लो, 20,000 करोड़, तो 20,000 करोड़ का शुद्ध क्या हो गया? मुनाफा हो गया। इसलिए प्रकट नहीं करते हैं किसको? बजट को। बजट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देश का बजट 112,
और राज्य का बजट 202, आर्टिकल याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम इसके अगले लेक्चर में प्रधानमंत्री जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्ति कौन करता है, ठीक है भाई।